डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंगे 10th स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन ऑफ अलजेब्रा मीन्स मैथ्स 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 12 मार्क्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। 12 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो आपको पता है, इफ द पॉलिनोमियल हैविंग इंडेक्स of variable is maximum 1 means degree is 1, then that polynomial is known as linear equation. And if the degree of polynomial is 2, then that polynomial is known as quadratic equation. Now the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of quadratic equation. Now here a, b, c are real numbers and this a is not equal to 0. यदि a equal 0 आ गया तो स्क्वायर टर्म चला जाएगा, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं चाहिए, देयरफॉर a is not equal to 0. समझ में आ गया? ax square plus bx plus c is equal to 0 is a standard form of quadratic equation. तो quadratic equation किसको बोलेंगे? If there is only one variable, इसमें वेरिएबल कौन है? x, having its highest index is 2. तो हाईएस्ट इंडेक्स कितना चाहिए? 2 चाहिए और एक ही वेरिएबल चाहिए, then the equation is known as quadratic equation. तो बहुत इजी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.1। इसमें हम बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले हैं, तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें वन वेरिएबल होगा और हाईएस्ट इंडेक्स इज 2। तो यहाँ से जो दिखे, यहाँ लिखा हुआ है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ इन दिस इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल इज x, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड आप कुछ भी लिख सकते हैं, और 5y स्क्वेयर प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल चाहिए और हाईएस्ट इंडेक्स कितना चाहिए? 2, मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ओके। क्वेश्चन 2 है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसके लिए अभी मैंने एक्सप्लेन किया हूं, बार बार अपना एक्सप्लेनेशन होने वाला है। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज 0। नाउ इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इन दिस इक्वेशन देयर इज ओनली वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? ओनली वन वेरिएबल इज x एंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल इज 2। समझ में आया? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इन दिस इक्वेशन x is only one variable with highest index is 2, therefore this is a quadratic equation. Second one, y square as it is plus 5y हो जाएगा यहाँ minus 5y, और minus 10 हो जाएगा यहाँ plus 10, that is equal to 0. This is also quadratic equation. Is a quadratic equation. सेम रीजन आएगा, बिकॉज इन दिस इक्वेशन y is only one variable with highest index 2. तो यहाँ y एक ही वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 3, अभी नंबर 3 में डिनोमिनेटर आ गए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिनोमिनेटर जब भी आ जाता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर y है तो मल्टीप्लाइंग बाय y, multiplying by y to both sides of this equation.
तो y से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वाई स्क्वायर को यदि y से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब आ जाएगा, इसको y से मल्टीप्लाई किया तो y कैंसिल हो जाएगा 1 और 2 इंटू वाई इज 2y, देयरफॉर y क्यूब प्लस 2y हो जाएगा यहाँ माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नो, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, but the highest index of that variable is 3 and not 2. Therefore, this equation is not a quadratic equation. Is not a quadratic equation because highest index of variable y is 3 and not a 2। हम लोगों का हाईएस्ट इंडेक्स कितना चाहिए? 3 है, 2 नहीं है, हम लोगों को मैक्सिमम इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स 2 चाहिए। नेक्स्ट वन नंबर 4। नंबर 4 इज x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। इसमें फिर से हम लोग वही करेंगे, डिनोमिनेटर में x आ गया है तो मल्टीप्लाइंग बाय x, मल्टीप्लाइंग बाय x, तो x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो x x कैंसिल हो जाएगा 1 और -2 इंटू एक्स आ जाएगा -2x, देयरफॉर ये -2x हो जाएगा यहाँ +2x 1 एज इट इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज देर इज ओनली वन वेरिएबल x एंड द हाइएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। तो क्या आ जाएगा? इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाइएस्ट इंडेक्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल x इज 2। ओनली वन वेरिएबल x है और उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट लेंगे हम लोग फ्रॉम 5। नंबर 5 में m+2 इंटू m-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे फर्स्ट हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये सेकंड ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय m, तो फर्स्ट टर्म m से मल्टीप्लाई करेंगे m-5 को, तो बाद में सेकंड टर्म +2 से मल्टीप्लाई करेंगे m-5 को, तो m इंटू m m स्क्वायर, m इंटू 5 5m, 2 इंटू m 2m, 2 5 आर 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m स्क्वायर एज इट इज, यहाँ डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3m और ग्रेटर का साइन देंगे हम -10 एज इट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज द हाइएस्ट इंडेक्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल m इज 2। highest index of only one variable m is 2। एक ही वेरिएबल है m और उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 6 में नंबर 6 में m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³, तो ये प्लस 3m³ हो जाएगा यहाँ -3m³ m³ एज इट इज, रिमेनिंग 2 टर्म्स एज इट इज। यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, 3 - 1 इज 2m³ और ग्रेटर टर्म का साइन आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाइंग बाय -1 करके आप हर टर्म का साइन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरी नहीं है।
तो यहाँ ओनली वन वेरिएबल m है, लेकिन हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 3 है, और वो m क्यूब किसी के साथ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, because highest index of only one variable m is 3 and not 2. हम लोगों को कितना चाहिए? 2 चाहिए, और इसमें हाईएस्ट इंडेक्स कितना आ गया है? 3 आ गया है, देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का है। देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। तो कोएफिशिएंट्स a b c का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। बहुत इजी है, और बोर्ड में करीबन इस टाइप का कम से कम 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये माइनस वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, 2y एज इट इज प्लस 10 हो जाएगा यहाँ माइनस 10। तो ये माइनस का प्लस हो गया एज इट इज, ये प्लस का माइनस हो गया। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मीन्स x स्क्वायर x कांस्टेंट 0, y स्क्वायर y कांस्टेंट 0 आ गया, y स्क्वायर y कांस्टेंट 0। तो अभी हम लोगों को ABC फाइंड आउट करने का है बाय कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट रहता है, देखिए स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a हो जाता है, तो y स्क्वायर को कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2, प्लस 2 होगा तो प्लस 2 लीजिए, माइनस 2 होगा तो माइनस 2 लीजिए, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म माइनस 10। तो ABC का वैल्यू बहुत इजी था। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a मीन्स 1 आ गया, y का कोएफिशिएंट b 2 आ गया, और c आ गया माइनस 10। सेकंड एग्जांपल है x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो भी ब्रैकेट का स्क्वायर एक्सपांशन करना पड़ेगा। स्क्वायर एक्सपांशन पता है आपको, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड, तो x इंटू 1 आ जाएगा x, उसका ट्वाइस आ जाएगा 2x, प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये प्लस 2x हो जाएगा यहाँ माइनस 2x, 1 एज इट इज, प्लस 3 हो जाएगा यहाँ माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम साइन है, दोनों का एडिशन करेंगे और दोनों का साइन आ जाएगा माइनस। यहाँ डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे और ग्रेटर का साइन आ जाएगा माइनस। 3 माइनस 1 इज 2 और ग्रेटर टर्म 3 का साइन माइनस आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट 0। अगेन बाय कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। a इज इक्वल टू स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट -4 है और c कांस्टेंट टर्म है -2। समझ में आ गया, 1 -4 -2, इसे बहुत इजी है। अभी हम लेंगे नेक्स्ट नंबर 3। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस x। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है
तो ब्रैकेट सॉल्व करते समय हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, +3 का हो जाएगा -3 और -x का हो जाएगा +x। अगेन x स्क्वायर एज इट इज, 5x एज इट इज, +x हो जाएगा यहाँ -x, -3 हो जाएगा यहाँ +3 इज इक्वल टू 0। 5x minus x is 4x plus 3 as it is equal to 0. Again by comparing with our standard form ax square plus bx plus c is equal to 0, तो वैल्यू मिल जाता है a is equal to 1, b is equal to 4, x का कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट c इज इक्वल टू 3। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 4 लेंगे हम लोग। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। 3m स्क्वायर एज इट इज, यहाँ +2m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -2m स्क्वायर -9 हो जाएगा, यहाँ +9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3m स्क्वायर -2m स्क्वायर हो गया 1m स्क्वायर, हम 1 तो लिखते नहीं, +9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ m स्क्वायर है लेकिन m है क्या, नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे 0m। देयरफॉर m स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे हम 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए आ जाएगा 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए हो गया 1, एम का कोएफिशिएंट 0 हो गया बी और लास्ट कांस्टेंट सी हो गया 9। +9 है तो +9 लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, p in bracket 3 plus 6p is equal to -5, p into 3 3p plus p into 6p 6p square is equal to -5। अब इसको हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट लेंगे 6p स्क्वायर, बाद में 3p -5 का हो जाएगा यहाँ +5 इज इक्वल टू 0। Again by comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, a is equal to p square का कोएफिशिएंट 6, b is equal to p का कोएफिशिएंट 3 और c is equal to कांस्टेंट इज 5। ऐसे बहुत इजी है। और लास्ट नंबर 6, इसमें एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13, तो एक्स स्क्वायर -9 प्लस 13 हो जाएगा यहाँ -13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सेम साइन है तो दोनों का एडिशन कर लेंगे और दोनों का साइन सेम। इसमें भी एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स नहीं है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 0x -22 इज इक्वल टू 0। फिर से आपको लिखने का है बाय कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट 0 एंड सी इज इक्वल टू लास्ट कांस्टेंट इज -22। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था नंबर 3। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स इतना ध्यान में रखिए कि जैसे ही मेरा प्रैक्टिस सेट 2.1 फिनिश हो जाएगा तो पूरा देखने के बाद इसके ऊपर जो डिपेंड प्रॉब्लम सेट के एग्जाम्पल्स है आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और 100% आपको सॉल्व करते आएगा। अभी नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। तो गिवन वैल्यूज इक्वेशन के रूट्स कब रहते हैं? If by substituting the value of variable means if the value of that variable satisfies the equation means वो वैल्यू डालने के बाद LHS और RHS क्या आता होगा? इक्वल आता होगा। means value of variable satisfies the given equation then the value of variable is the root of that equation। तो अभी सबसे फर्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x is equal to 1।
तो x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब इसमें RHS सॉल्व करने की जरूरी नहीं क्योंकि वहां वेरिएबल नहीं सिर्फ जीरो है। मीन्स LHS सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, RHS जीरो आना चाहिए। देन x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम फर्स्ट सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 1। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1, तो LHS राइट डाउन करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5। तो x का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1, तो x इज स्क्वेयर ऑफ 1, 4 इंटू एक्स इज 1 माइनस 5, स्क्वेयर ऑफ 1 इज 1, 4 1s are 4 माइनस 5, 1 plus 4 is 5, 5 minus 5 is 0, 5 minus 5 is 0 and answer is 0 and 0 is equal to RHS, is equal to RHS. Therefore x is equal to 1 is the root of given quadratic equation. अभी सेकंड हम सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू -1। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1, तो अगेन LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मीन्स अभी x से -1 प्लस 4 इंटू एक्स इज -1 माइनस 5 एज इट इज स्क्वेयर ऑफ 1 is 1 and square is always positive. प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, 4 1s are 4 माइनस 5 एज इट इज। तो यहाँ 1 माइनस 4 हो जाता है -3, ये प्लस है ये माइनस है, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस के ग्रेटर का साइन और -5 एज इट इज। अभी सेम साइन है, दोनों का एडिशन करेंगे और दोनों का साइन है माइनस, तो LHS आ गया है -8 is not equal to RHS। LHS -8 आ गया है और हम लोगों का RHS कितना है 0, मीन्स LHS is not equal to RHS, therefore x is equal to -1 is, therefore x is equal to minus is not a root of given quadratic equation। ओके, इजी है। अभी सेम टू सेम हम लोग लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, मीन्स इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 4 में ही, तो सेकंड है इसमें 2m² minus 5m is equal to 0। Now the values of variable m is equal to 2 and 5/2। तो सबसे फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m is equal to 2। सब्स्टिट्यूटिंग m is equal to 2, फिर से वही LHS is equal to लेफ्ट हैंड साइड 2m² माइनस 5m is equal to 2 इंटू m², अभी m सब्स्टिट्यूट करें हम लोग 2 माइनस 5 इंटू m इज 2, दैट इज इक्वल टू 2 एज इट इज, स्क्वेयर ऑफ 2 इज 4 माइनस 5 2s are 10, तो ये आ गया 2 4s are 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2, तो LHS आ गया -2 और हम लोगों का RHS कितना है 0, मीन्स दिस LHS is not equal to RHS, therefore m is equal to 2 is not a root of given equation। ऐसे इजी क्वेश्चन से। अभी सेकंड हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m is equal to 5/2, सब्स्टिट्यूटिंग m is equal to 5/2, फिर से वही LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2m² माइनस 5m, तो 2 इंटू m² मीन्स 5/2 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू m इज 5/2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, अभी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गलती से भी ये 2 कैंसिल मत करना,
बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 2 कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट हम लोगों को इसका स्क्वायर करने का है। तो 2 एज इट इज, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 और डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस 5 5 आर 25 अपॉन 2। अभी ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, दैट इज इक्वल टू 25 1 आर 25 अपॉन 2 एज इट इज माइनस 25 अपॉन 2 एज इट इज, और सेम नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और अपना RHS भी कितना है, 0, मीन्स दिस LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर M इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। आप यहां इक्वेशन भी राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था नंबर 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, देन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड k। तो हम लोगों को क्वेश्चन 5 में k फाइंड आउट करने का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, यहां से अभी हम लोग आंसर स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन का ही पार्ट हम लोगों को आंसर में अभी लगेगा। x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 3 रूट है, तो हम लोग वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे k इंटू एक्स स्क्वेयर। तो x इज इक्वल टू कितना है, 3। x इज इक्वल टू 3 माइनस 10 इंटू एक्स इज 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इंटू स्क्वेयर ऑफ 3 इज 9 माइनस 10 3s आर 30 प्लस 3 एज इट इज। देयरफॉर k इंटू 9 इज 9k। और अब यहाँ डिफरेंट साइन है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, 27 आ जाएगा, और ग्रेटर टर्म का साइन, तो माइनस 27 यहाँ हो जाएगा, प्लस 27 और मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 9। देयरफॉर k इज इक्वल टू 9 3s आर 27। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, x इज इक्वल टू 3 रूट था, यदि रूट है तो वे वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसमें LHS इज इक्वल टू RHS रहता है रूट रहने के बाद। सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स करने का है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 1 रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7 अपॉन 5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें दिया हुआ है माइनस 7 अपॉन 5 इज द रूट ऑफ 5m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये रूट दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने का है। ओके, तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा था उन्होंने, डैश डैश इज अ रूट ऑफ
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। अभी इसमें डायरेक्ट मैं यहाँ से आंसर स्टार्ट करता हूँ तो ये फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाता है। उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है कि इसका रूट कितना है -7/5, तो -7/5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक से वही होगा जो क्वेश्चन में ही था। ओके, देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू, तो हम m की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं -7/5, तो ये सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। सेम टू सेम जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो यदि x इज इक्वल टू 3 रूट है तो x इज इक्वल टू 3 हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ था -7/5, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ था, इसलिए m की जगह हम लोग -7/5 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर 5 इंटू m² मीन्स -7/5² प्लस 2m, m इज -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 5 एज इट इज m की जगह सब्सटीट्यूट करें हम लोग -7/5² प्लस 2m, m की जगह फिर से -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स था, ये ब्रैकेट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है और यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। अभी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 5 इंटू स्क्वेयर ऑफ 7 इज 49 एंड स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 5 का स्क्वेयर आ जाएगा 25। अभी इस स्टेप में फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोग अभी जो एक कैलकुलेशन का जो स्टेप है बुक में ड्रॉप किया हुआ है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो +2 इंटू -7/5 एज इट इज, तो इसमें बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स ये रखा हुआ है और ये रखा हुआ है प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसमें दोनों का स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये एज इट इज। तो बुक में ये फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाद में डायरेक्ट दिया हुआ है दिस प्लस k इज इक्वल टू 0, और फिर से प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अभी हम लोग स्टेप्स लेंगे नेक्स्ट। अभी इसमें 5 5 जार 25 हो जाएगा, 49 एज इट इज, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 2 7 जार 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अभी जो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स था ये आ गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, लेकिन यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है। तो प्लस साइन देने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये प्लस साइन देने के बाद इसको माइनस रखना पड़ेगा। समझ में आया? साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो ये 49/5 हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स में प्लस साइन दिया है तो प्लस साइन एज इट इज, 2 7 जार 14, और ये आ गया -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी इन दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में डायरेक्ट आएगा, ये बीच में का स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता। तो 5 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाद में आएगा 49 माइनस 14, तो समझ लीजिए ये 49 माइनस 14 आ जाता है 35 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5 7 जार 35, ये आ गया नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। 5 7 जार 35 प्लस k इज इक्वल टू 0, और प्लस 7 का यहाँ हो जाएगा -7। ऐसे इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आए? इसमें स्क्वायर कर ले, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एज इट इज। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, इसलिए 5 आ गया। बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स में प्लस ऐसे ही रखा हुआ है, 2 7 जार 14, और एक ही माइनस है। और बाद में ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, 5 और 5 का एलसीएम 5 है, 49 माइनस 14 आ जाता है 35, 5 7 जार 35 प्लस 7 का हो गया -7। ओके,
तो ऐसे बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है 2.1। तो आप एक बार रिवीजन कीजिए और इसके जैसे सेम टू सेम क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम सेट में है वो आप सॉल्व कीजिए, आपको इजी सॉल्व करते आएंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।